हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफ। अभी देखिए हमने डिफरेंट वेरिएबल्स पढ़े, मोशन के पैरामीटर्स पढ़े। जो मेनली पैरामीटर्स हमने पढ़े दैट वाज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अभी हमें पता है कि ये सारे के सारे ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं ये टाइम के साथ क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो अगर मैं इनका टाइम के साथ कोई ग्राफ प्लॉट करूं, दैट मीन्स ग्राफिकल कनेक्शन दिखाऊं मैं, तो दैट इज द ग्राफ फॉर मोशन। तो जैसे एक्स टी, वी टी और ए टी, मेनली अपने पास ये तीन कॉम्बिनेशन, और इनके अलावा जो ग्राफिकल कॉम्बिनेशन होंगे अपने पास, एक्स एंड वी का भी होगा, वी एंड ए का भी होगा, और ए एंड एक्स का भी होगा। तो ये 6 टाइप्स के ग्राफ्स हम पढ़ेंगे, ओके, जिसमें हम इन सभी वेरिएबल्स का आपस में जो इंटरकनेक्शन है उसको ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि वो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं और कौन कौन से केस के लिए, ठीक है। मेनली जो जेडब्ल्यू और नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ की मेथड, ग्राफ के बेस पे, उसमें आपको ग्राफ से इंटरप्रेट करना होता है कि वो मोशन क्या शो कर रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर मोशन के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, ओके। तो इसमें जो सबसे पहला केस है दैट इज द एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे जिनको। क्या बोलेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जो पहला टॉपिक, पहले टाइप का ग्राफ है दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक्सटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? एक्सटी ग्राफ, ठीक है। अभी एक्सटी ग्राफ में क्या होता है कि हमें एक एक्सिस पे एक पर्टिकुलर वेरिएबल लेना है और दूसरे एक्सिस पे दूसरा वेरिएबल लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक तो टाइम है और दूसरा पोजीशन है। तो पोजीशन को अपने को वाई एक्सिस पे लेना है और टाइम को एक्स एक्सिस पे लेना है। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी समझते हैं कि कौन कौन से होंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें देखिए नंबर 1 क्या होगा? इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट। अभी हमें पता है कि जब पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। वेलोसिटी जीरो होती है, और दूसरी बात उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो टाइम का और पोजीशन का अगर हम कनेक्शन देखें, टाइम का और पोजीशन का अगर कनेक्शन देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लूं और एक्स एक्सिस पे टाइम को शो करें, तो देखिए अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए रेस्ट पे है, फॉर एग्जांपल जैसे इनिशियली कोई पार्टिकल रेस्ट पे है और ये जो पार्टिकल है ऑब्जर्वर से फॉर एग्जांपल 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, 3 मीटर या 4 मीटर कहीं भी है। अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे है तो टाइम इंक्रीज होगा ओनली, पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ऐसा, जिसकी स्लोप क्या होगी? जीरो होगी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच हैव जीरो स्लोप। तो इस केस में स्लोप क्या होगी? जीरो। और वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी भी जीरो होगी, क्योंकि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। सेकंड केस देखिए, अभी अगर ये पार्टिकल मूव करना शुरू कर दे विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन ना हो। क्या ना हो भाई? एक्सेलरेशन ना हो। तो उस केस में देखिए क्या होगा? सेकंड केस, इफ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट velocity, if particle moves with constant velocity, so second case में if particle moves with constant velocity, अभी देखिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मीन्स अगर मान लो कि कोई पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, तो इससे तो वो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो वो हर एक पोजीशन पे अपनी इनिशियल पोजीशन से
कितना चेंज हो जाएगा हर एक सेकंड में? 2 मीटर चेंज हो जाएगा। यानी कि कांस्टेंट रेट से क्या बढ़ेगा? पोजीशन बढ़ेगा। पोजीशन जो है, पोजीशन वाला जो वेक्टर है वो कांस्टेंट रूप से क्या होगा? चेंज होगा। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो देखो कैसा आएगा। एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है? टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है? वेलोसिटी। अभी देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव वाले केस में देखिए क्या होगा। अगर मान लो जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से शुरू कर रहा हो, पार्टिकल कहाँ से शुरू कर रहा हो? ओरिजिन से। तो अपने पास जो केस बनेगा देखिए वो कौन सा बनेगा? पार्टिकल ओरिजिन से शुरू करेगा तो अपने पास यहां से अपवर्ड जाएगा ग्राफ, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? ओरिजिन है। इनिशियल पोजीशन क्या है? ओरिजिन है। तो ग्राफ किधर जाएगा? यहां से अपवर्ड। और इस ग्राफ की खास बात क्या होगी कि यहाँ पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट आएगी। स्लोप क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। याद कीजिए स्लोप क्या होती है किसी भी ग्राफ की। जैसे मान लीजिए हमने जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हम, तो बेसिक मैथ में हम क्या सीखते हैं? बेसिक मैथ में हम सीखते हैं कि भाई जो ग्राफ है, कोई भी एक्स वाई का रिलेशन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, इसका कुछ भी ग्राफ है, तो किसी भी पॉइंट पर जब हम स्लोप देखते हैं तो अपने पास वो डेरिवेटिव निकल के आता है, दैट इज dy बाई dx। वो स्लोप क्या निकल के आती है? dy बाई dx। यहाँ पर अपने पास y डायरेक्शन में वेरिएबल कौन सा है? पोजीशन। और x डायरेक्शन में कौन सा है? टाइम। तो यहाँ पर जो स्लोप रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन है वो क्या रहेगा? यहाँ पर स्लोप रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन रहेगा dx बाई dt। स्लोप इज इक्वल्स टू dx बाई dt। और हमें पता है dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। यानी कि इस केस में वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इधर पोजीशन है और इधर टाइम है। क्लियर है? अभी देखिए ऐसा भी तो हो सकता है वेलोसिटी नेगेटिव हो। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्लोप भी क्या होगी? नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्लोप भी क्या होगी? नेगेटिव। तो उस केस में हमारे पास जो ये ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ होगा? देखिए उस केस में यही ग्राफ ओरिजिन से ऊपर की तरफ ना जाकर किधर जाएगा? नीचे की तरफ। अभी ये जो दोनों केस है, इन दोनों केसेस में हमने क्या देखा है कि पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है? ओरिजिन है। तो यहाँ पर ओरिजिन से किधर जाएगा भाई? वो ओरिजिन से जाएगा वो डाउनवर्ड विद कांस्टेंट स्लोप। यहाँ पर भी स्लोप कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर जो स्लोप है, अभी देखिए स्लोप किससे मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस से। अभी ये जो थीटा है ये नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव थीटा यानी कि स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप कैसी है? नेगेटिव है। तो वेलोसिटी भी कैसी है? नेगेटिव। यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। और देखिए क्या केस हो सकता है, जैसे मान लो वो ओरिजिन से शुरू ना करके किसी और पोजीशन से शुरू करता, तब अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ता, तब हमारे पास जो ग्राफ आता वो कुछ इस तरीके से आता। इसमें जो वेलोसिटी है वो क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप कैसे मेजर करेंगे? स्लोप मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं। अभी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो कांस्टेंट है हर पॉइंट पर। हर पॉइंट पर जो एंगल है वो क्या है? कांस्टेंट है। अगर एंगल कांस्टेंट है दैट मींस स्लोप भी क्या है? कांस्टेंट। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। अभी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी नेगेटिव हो, वेलोसिटी नेगेटिव हो। अभी नेगेटिव वाले केस में क्या होता है भी? डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे क्या होता रहता है? डिक्रीज होता है। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन से अगर नेगेटिव वेलोसिटी से पार्टिकल बढ़ रहा है तो अपने पास जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? वो डाउनवर्ड। यानी कि यहाँ पर जो स्लोप आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। इस केस में जो स्लोप है वो क्या है? इन दोनों केसेस में नेगेटिव है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो ये ग्राफ है इसके अंदर हमारा जो ग्राफ है वो पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, और सेकंड वाले केस में हमारे पास जो ग्राफ है वो किसी एक इनिशियल पोजीशन से शुरू हो रहा है। दोनों केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? नेगेटिव। तो स्लोप वेलोसिटी भी क्या है? नेगेटिव है। ओके, क्लियर है? तो इधर अपने पास इन सभी केसेस में हमें एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल लेना होता है? टाइम। और वाई एक्सिस पे पोजीशन, वाई एक्सिस पे
पोजीशन, इधर पोजीशन और इधर टाइम। ओके, इधर पोजीशन और इधर टाइम। क्लियर है? तो यहां से अपने एक चीज देखिए कि जो वीटी एक्सटी ग्राफ का स्लोप है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, ये अपने को क्या देता है? ये अपने को वेलोसिटी देता है। ये क्या देता है? वेलोसिटी देता है। अगर स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, अगर स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। क्लियर है? ओके। और स्लोप अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या है? कांस्टेंट। तो इसमें थर्ड केस कौन सा हो जाएगा? देखिए, इन थर्ड केस देखो, फर्स्ट केस में हमने क्या देखा? फर्स्ट केस में हमने देखा कि पार्टिकल रेस्ट पे है, दूसरे केस में पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया, और तीसरे केस में पार्टिकल एक्सेलरेट करे। अगर पार्टिकल क्या करे? एक्सेलरेट करे। इन थर्ड केस, इफ पार्टिकल हैव ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इफ particle moves with if particle move with constant acceleration, constant acceleration, अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंटली इंक्रीज होनी चाहिए। तो उस केस में देखिए क्या होगा? उस केस में जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? पॉजिटिव। स्लोप इंक्रीजिंग वाले केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। और डिक्रीजिंग वाले केस में स्लोप अपना जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आ जाए, ऐसा ग्राफ हो, तो इस ग्राफ का क्या मतलब है? यहां पर स्लोप धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इन दिस ग्राफ यहां पर स्लोप क्या है? अभी इंक्रीज हो रही है। स्लोप क्या है? इंक्रीज हो रही है। स्लोप इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज कैसे हो रही है? कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, बट वेलोसिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? यहां पर हम एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? पोजीशन, पोजीशन एंड टाइम। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भी जो थीटा है, देखो, जैसे इस एक्सिस के लिए, इस एक्सिस के लिए और इस एक्सिस के लिए, अगर हम एंगल देखें, थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज थीटा 1, मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है। तो देखिए थीटा धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है? स्लोप का एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3। सो स्लोप कैसी है? अभी इंक्रीजिंग स्लोप है। स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब वेलोसिटी भी कैसी है? इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी कैसी है? इंक्रीजिंग है। ओके, क्लियर है? अभी अगर स्लोप डिक्रीजिंग वाला केस हो, स्लोप डिक्रीजिंग का मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़े वैसे वैसे जो चेंज रेट है वो क्या होती रहे? घटती रही। चेंज रेट क्या होती रही? घटती रही। तो अपने पास जो ग्राफ आएगा देखिए कैसा आएगा? इसमें इस केस में एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। इस केस में एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और अगर हम इसका सेकंड केस देखें जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, यानी कि जो स्लोप है वो धीरे धीरे क्या हो? डिक्रीज हो। स्लोप क्या हो? भी डिक्रीज हो। तो डिक्रीजिंग वाले केस में देखिए क्या होगा? डिक्रीजिंग वाले केस में हमारे पास जो एंगल है थीटा जो है एक्स एक्सिस के साथ वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा। थीटा क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास टाइम और पोजीशन का जो ये ग्राफ है, इसके अंदर देखिए अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स पर एंगल देखें, फॉर एग्जांपल ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों केसेस में अगर थीटा देखें तो कौन सा थीटा ज्यादा है? ये मान लीजिए थीटा 1 है, ये कौन सा है? थीटा 1। दिस इज थीटा 2,
एंड दिस इज थीटा 3। तो कौन सा ज्यादा है? थीटा 1 ज्यादा है, थीटा 2 कम, थीटा 3 और कम। यानी कि जो एंगल है या फिर जो स्लोप है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। स्लोप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज। और वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है? वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है? रिट्रार्डेशन के टाइम। कब होती है? रिट्रार्डेशन। या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसा है? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। क्लियर है? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि मोशन अंडर ग्रेविटी का अपने को पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना हो। मोशन अंडर ग्रेविटी का कैसा ग्राफ बनाना हो? पोजीशन टाइम ग्राफ। हालांकि हम ग्राफ बनाना भी देखेंगे कि इस सिचुएशन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, और एक ग्राफ दिया हुआ हो तो उसको रीड करना भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल देखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर upward thrown particle, upward थ्रोन पार्टिकल। अभी देखिए इस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका है, तो हमें पता है कि धीरे धीरे वो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? जीरो। यानी कि एक टाइम ऐसा आना चाहिए ग्राफ में जहां पर स्लोप क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अभी ऊपर की तरफ अगर आपने पार्टिकल को फेंका है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, अगर हम इसको ऊपर की तरफ फेंके तो ये मैक्सिमम हाइट पर जाकर एक, ये मैक्सिमम हाइट पर गया और मैक्सिमम हाइट से ये क्या कर जाएगा? वापस टर्न कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा? वापस टर्न कर जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ये जो पार्टिकल है ये ऊपर गया और वापस आया। ठीक है? अभी यहां पर क्या क्या खास बातें हैं ये देखो कि ये जो पार्टिकल है ये एक तो मैक्सिमम हाइट को अचीव कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या अचीव कर रहे हैं? एच मैक्स अचीव कर रहे हैं। यानी कि उससे ज्यादा जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट नेगेटिवली। नेगेटिव क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। यानी कि हमारे पास जो ग्राफ बने उसमें ये सारी बातें रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। अगर हम इस सिचुएशन को समझकर ग्राफ बनाना चाहें, दो तरीके से ग्राफ बना सकते हैं हम। एक तो इक्वेशन के थ्रू और दूसरा समझ पोजीशंस को समझ के। तो पोजीशन को समझ के अगर ग्राफ बनाना चाहें तो हमारे पास देखिए कैसा ग्राफ आता है। द ग्राफ विल बी, इस टाइप का ग्राफ आएगा अपने पास। अभी देखिए यहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है? एच मैक्स है। ये पॉइंट कौन सा है? एच मैक्स है। अभी इधर पोजीशन है, वाई एक्सिस पे कौन से वेरिएबल है को लिया है हमने? पोजीशन को। और दूसरी स्टेज पे टाइम को। अभी हमें पता है कि पोजीशन की जो या फिर डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हर एक पॉइंट, हर एक पोजीशन के लिए टाइम के दो सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर देखिए भी क्या हर एक पोजीशन के लिए टाइम के दो सॉल्यूशन आ रहे हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट को देखूं और इस पॉइंट को देखूं, तो दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास टाइम दो है, t1 एंड t2। लेकिन पोजीशन क्या है? पोजीशन एक ही है हमारे पास। पोजीशन क्या है? एक ही है, x1। यानी कि ये वो टाइम, हर एक टाइम पर हमारे पास दो पोजीशन होगी, एक तो ऊपर जाते टाइम और दूसरी आते टाइम। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। जैसे हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भाई एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है और वो वापस आ रहा है। क्लियर है? अभी देखिए अगर मान लो अपने को पोजीशन टाइम ग्राफ पहले से दिया हो और हमें रीड करना हो, हमें बताना हो कि इसमें क्या कुछ है। ठीक है? दूसरी चीज, इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अगर पॉइंट ओ से मैक्सिमम हाइट तक देखें तो वो क्या हो रही है? कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद इंक्रीज हो रही है बट नेगेटिव में। तो हमारे पास ऊपर जाते टाइम क्या हो जाएगा? जो एच मैक्स की तरफ जाते टाइम वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि रिट्रार्डेशन है। और नीचे आते टाइम
इंक्रीज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन है, बट नेगेटिव डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। एक एग्जांपल से और समझते हैं, एक एग्जांपल से और समझते हैं अपने। जैसे अपने को एक कोई ग्राफ दिया गया हो और उसको समझ के बताना हो कि इसमें क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ, इस ग्राफ से आपको इंटरप्रेट करना है कि कैसा मोशन है, ठीक है। इस जो भी ग्राफ दिया गया है अपने को, उससे क्या इंटरप्रेट करना है कि कैसा मोशन है। जैसे अगर अपने को ऐसा ग्राफ दे दिया जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां पर देखो, इस पॉइंट से पोजीशन, ये क्या है? इनिशियल पोजीशन है। ये पार्टिकल की कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन। कब? t इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ पर इस एक्सिस पे हमने टाइम लिया है और दूसरे एक्सिस पे हमने पोजीशन लिया है। दूसरे एक्सिस पे पोजीशन है, एक एक्सिस पे क्या है? टाइम। ठीक। अभी देखिए यहाँ पर x नोट क्या है? इनिशियल पोजीशन। उसके बाद वो पार्टिकल एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में वो एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है और फिर वो वापस टर्न करता है। इस पॉइंट पर वो क्या करता है? टर्न करता है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट। ये जो इसका पीक पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? टर्निंग पॉइंट है। तो इससे देखो अपने क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? इंटरप्रिटेशन। तो इससे देखो क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई पार्टिकल है जो इनिशियली किसी एक्स नोट पोजीशन से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? एक्स नोट पोजीशन से शुरू होता है। मान लेते हैं यहां से शुरू, ठीक है। ये कुछ एक्स नोट पोजीशन आ गई इसकी। इनिशियली जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन से शुरू होता है। अभी इस पोजीशन से वो मूव किस तरफ करता है? वो मूव करता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। किस तरफ मूव करता है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और इधर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये मूव किधर कर रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है। उस मैक्सिमम पॉइंट से वो क्या करता है? वापस से टर्न करता है। उस मैक्सिमम पॉइंट से वो क्या करता है? वापस से टर्न, यानी कि ऐसे जाएगा और उस मैक्सिमम पॉइंट से वापस क्या कर जाएगा? टर्न कर जाएगा। उस मैक्सिमम पॉइंट से वापस टर्न कर जाएगा। क्लियर है? तो अपने को जो ग्राफ मिलेगा, ग्राफ से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो कुछ